Hello friends, I welcome you all in the inorganic fire show family। तो आज हम लोग एक बूम बूम एनर्जी के साथ एक नए लेक्चर में आ चुके हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है एक्चुअली, ठीक है। आज हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले के जितने भी 5-7 लेक्चर्स थे, एपिकोफिलिसिटी और बाइटल सिलेक्शन प्रिंसिपल, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है टीवीपी के केस में, ठीक है। एक चीज़ बाकी है बस, बैडी सूडो रोटेशन, उसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। बीपीआर जिसको बोलते हैं, फ्लेक्जोनियल बिहेवियर, सब चर्चा कर लेंगे, ठीक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं, बॉन्ड एंगल रिलेटेड सारा कुछ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इसके बारे में हम लोग सारा हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में सारा डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अब बताइए इसमें शेप क्या आता है एक्चुअली। अगर इसमें हम भेस्पर से जाएं तो क्या क्या आएगा, ठीक है। स्टेरिक नंबर बराबर कितना हो गया? 6। कैसे हमने निकाला? s का इंडेक्स 1, p का 3, d का 2, 1 3 4 और +2 दैट इज 6, ठीक। तो स्टेरिक नंबर 6 होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है कि नहीं। अब ये होगा तो स्टेरिक नंबर अगर 6 हुआ तो ये मैं लिखता हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर, ठीक। मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखते हैं एक्चुअली, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर। इसका मतलब 6+0 का केस हो सकता है कि नहीं। 5+1 का केस हो सकता है क्या? 5+1 बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, 4+2 का केस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, 3+3 का केस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि ये 90 डिग्री पे आ जाएंगे लोन पेयर, और 90 डिग्री पे लोन पेयर जब भी आएगा रिपल्सन मैक्सिमम होगा भैया, है कि नहीं। 90 डिग्री पे लोन पेयर नहीं आ सकता, इसका मतलब दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। समझ आ रही है आपको बात, ठीक। तो ये हमने बोला। अब दूसरा चीज देखिएगा ध्यान से। अब 2+3 अगर आप बोलिएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। 2+4 बोलिएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। 90 डिग्री पे सारा आ गया तो इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, इसके आगे के केस नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब केस कितना बना अपना? ये 3 केस बना, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, ध्यान से देखिएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्बिटल सेक्शन प्रिंसिपल से कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करे, जल्दी से बताइए। p अपना क्या है? एक्सियल ऑर्बिटल, तो d भी एक्सियल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस हाउ मच प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर? ये हमने ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल से सीख लिया था। ये जो 3 केस हुए हैं इसको हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर ऑक्टाहेड्रल है ये ज्योमेट्री, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल में, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, है कि नहीं, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब होता है समझ रहे हैं? हेड्रल मतलब होता है क्या? फेसेस, ठीक है, फेसेस। ऑक्टा मतलब 8, इसका मतलब इसमें 8 फेस होंगे, ठीक है। अगर इसको आप एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो, ठीक, एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 8 फेस टोटल आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें सारे अगर 6+0 का केस लेंगे हम, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ये पहला केस हम देख रहे हैं। तो 6 बॉन्ड पेयर होगा, 0 लोन पेयर होगा। 6 बॉन्ड अगर आ गए, 1 2 3 4 5 6, दिखा आपको। 6 अगर बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है, और 0 लोन पेयर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 ऐसे अगर ओरिएंटेड है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये चारों प्लेन में है कि नहीं?
यहाँ इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई कंसेप्ट नहीं लेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितने हैं बताइए, ऊपर 4 बॉन्ड एंगल, नीचे 4 बॉन्ड एंगल, ठीक। तो टोटल 8 बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के, है कि नहीं। 8 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हो गए। 4 ऊपर, ये देखिए ना, ये एक प्लेन में है, ये XY प्लेन में, और ये Z प्लेन में, ठीक। समझ आ रही है बात, ये XY प्लेन में है और ये Z प्लेन में है, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी आप बोल सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे चर्चा ये करना है, 8 बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है कि नहीं। और ये 180 डिग्री के 2 बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, है कि नहीं। 2 बॉन्ड एंगल कितना के हो जाएंगे, 180 डिग्री के, है कि नहीं। और एक बॉन्ड एंगल और हो जाएगा, मतलब 3 बॉन्ड एंगल 180 का हो जाएगा, ठीक। 3 बॉन्ड एंगल विल बी 180, ठीक। ये भी तो होगा एक, ये वाला दिखा आपको, तो 3 बॉन्ड एंगल 180 का हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 62 आया एक्चुअली। टोटल बॉन्ड एंगल अगर कैलकुलेट करेंगे तो NC2 से किया जाता है, जहाँ पे ये NC2 में N क्या होता है, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। मतलब क्या है, अगर हम AB6 टाइप मॉलिक्यूल लें तो 6 को यहाँ पे लिखा हमने, ठीक। तो NC2 का देखिए 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं। 4 ने 4 को मार दिया, 2 तिया 6, है कि नहीं। 2 तिया 6, है कि नहीं। 5 तिया, टोटल कितने बॉन्ड एंगल आ गए, 15 बॉन्ड एंगल आ गए, ठीक। 8 बॉन्ड एंगल तो हमने देख लिए थे, कौन कौन से, 90 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री के 8 ही 90 के नहीं होंगे। ये 9, 10, 11, 12, मतलब कितना, 12 बॉन्ड एंगल टोटल कितने हो गए, 90 डिग्री के। बीच में स्क्वायर में भी तो 4 90 डिग्री होंगे, तो 12 बॉन्ड एंगल टोटल कितने हो गए, 90 डिग्री के, और 3 बॉन्ड एंगल हो गए 180 डिग्री के। तो अब 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बढ़ने लगे हैं, इसका मतलब रिपल्सन काफ़ी हाई होने लगा है, समझ रहे बात को। तो जब भी एस्टेरिक नंबर 6 या 6 से ज़्यादा देखेंगे हम, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा किसका, एस्टेरिक रिपल्सन का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 7 चारों बॉन्ड एंगल, ध्यान से देखिएगा इधर, ये जितने बॉन्ड एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, 12 बॉन्ड एंगल, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल्स अगर सारे 90 डिग्री के हैं, तो बताइए मुझे यहाँ पे परसेंटेज एस कितना होगा। ये अगर आप बात करें ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच, ठीक, तो ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो परसेंटेज एस हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और परसेंटेज एस अगर हर जगह सेम होगा, तो हर जगह बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, है कि नहीं। बॉन्ड लेंथ सेम, है कि नहीं। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई फंडा नहीं लगेगा, किसी को हम इक्वेटोरियल किसी को एक्सियल नहीं बोल सकते, ठीक, क्योंकि बॉन्ड लेंथ टोटल सेम है। अगर बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आता तभी हम उसको एक्सियल इक्वेटोरियल बोल पाते। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम का कोई चीज़ नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब इसमें बेंड्स रूल भी अपन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक। इसमें बेंड्स रूल भी अपन वैलिड नहीं होगा, है कि नहीं। बेंड्स रूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि बेंड्स रूल तो लोन पेयर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो बॉन्ड लेंथ के आधार पे बेंड्स रूल की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक। इसमें नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं आने वाला, ठीक। ये बात हमको यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब दूसरी बात हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है क्या, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ये एक्चुअली जो मैंने डिस्कस किया है ना, ये ऑक्टाहेड्रल 6 + 0 का कर्स, इसी को एक्चुअली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेम बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है, ऑल द बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड्स की सारी बॉन्ड लेंथ सेम आएगी तो तभी उसको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, ठीक। अदरवाइज उसको इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, ठीक।
ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। XeO6 4 माइनस, क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है? जी बिल्कुल है। जेनन की कोवलेंसी कितनी होती है? 6। 2 4 6 8 हमको पता है कि नहीं? तो ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, है कि नहीं? ये ऑक्सीजन माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस, दिखा आपको? तो XeO6 4 माइनस एक्चुअली होगा, तो सारा पे वो माइनस नहीं लगाना है, ठीक? बेवकूफ़ अपने को नहीं बनना है। और याद रखिए, डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ लगाएंगे? याद रखिएगा, ये डबल बॉन्ड, लोन पेयर और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा किस पोजीशन पे होंगे? एंटी पोजीशन पे। क्योंकि अपने को क्या करना है? मिनिमाइजेशन ऑफ रिपल्सन को ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है? ये कहाँ होंगे? डबल बॉन्ड, लोन पेयर और ट्रिपल बॉन्ड, ये एंटी पोजीशन पे होंगे। क्लियर? क्योंकि अपने को मिनिमाइजेशन ऑफ रिपल्सन को लेकर चलना है, तभी मॉलिक्यूल क्या हो पाएगा? स्टेबल हो पाएगा, ठीक? तो एंटी पोजीशन पे बना लीजिए, ठीक? इधर बना ले क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, ये बना लिया हमने। ये दोनों एंटी, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर में, इधर भी हम लगा सकते थे। क्लियर? तो ये आपकी चॉइस है, ठीक? बस इसमें एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सियल का कोई फंडा ही नहीं है, सारे बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम है, ठीक? अब देखिए, अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि इसमें बॉन्ड लेंथ सेम कहाँ हुआ? अरे भैया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा आपको? ये टाउ टाउ दिख रहा? इधर से भी ये डबल माइनस चार्ज यहाँ जाएगा इस बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड को कर देगा। तो सारा में इसमें क्या रहा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, अगले में हम लोग चर्चा करते हैं। XC और ये कोई बॉन्ड जो है वो आपने का क्या है? कोई बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक? सब में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ये 4 माइनस, ठीक? तो इसका मतलब इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ भी अपना क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है कि नहीं? तो बॉन्ड लेंथ अगर सारे बॉन्ड्स का इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो गया। समझ में आई? तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है? एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ XeO2F2, ये होगा क्या? इसे ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा या इम्परफेक्ट? तो इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और F4 होगा एक्चुअली, ठीक है? 4 फ्लोरीन होगा, एक 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 एक, ठीक है? देखिए, फिर से हमने अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो कैसे किया है? इस दोनों डबल बॉन्ड को एंटी पोजीशन पे लगाया है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पे रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा। समझ रहे बात को? 180 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल पे रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम होगा। इस ज्योमेट्री के अंदर, समझ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर रिपल्सन मिनिमम होगा 180 डिग्री पे। समझ आ रही है बात? इसलिए हमने एंटी पोजीशन पर लगाया, इसलिए मैंने ऐसा बताया कि डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड शुड बी एंटी पोजीशन, ठीक? तो इसमें एंटी पे रखा, तो ये एक डबल बॉन्ड आ गया, और एक पे आ गया फ्लोरीन पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। तो ये अपना क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर दोनों की डिफरेंट हो गई, बॉन्ड्स की, और डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर होगी तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज द उदाहरण ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक? क्लियर? तो ये था इम्परफेक्ट और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का खेला। इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल होगा कि नहीं होगा, किसको परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, कैसे बॉन्ड एंगल हम निकालते हैं, तो ये सब खेला था पूरा। अगली क्लास में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसी में चर्चा करेंगे। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आज ही हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं ना समझ में आया हो, वीडियो रिमाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।